एक था शहंशाह, एक शानदार और विशाल बाज। उसके पंख इतने बड़े थे कि जब वह उड़ता तो लगता मानो आसमान का एक टुकड़ा ही चल रहा हो। वह अपनी तेज नजरों से दुनिया को देखता, लेकिन उसकी विशालता के कारण दूसरे जानवर उससे डरते थे। इसलिए वह अक्सर अकेला ही ऊंचे आसमान में चक्कर लगाता रहता था। उसी जंगल की जमीन पर रहती थी चिंकी, एक नन्ही सी, चाय के प्याले जितनी छोटी हथिनी। उसका दिल उसकी देह से कहीं ज्यादा बड़ा और हिम्मत से भरा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हमेशा एक जिज्ञासा चमकती रहती थी। वह जमीन पर चमकते मशरूम और रंग-बिरंगे फूलों के बीच घूमती, लेकिन उसका मन हमेशा ऊपर उड़ते पंछियों को देखकर ललचाता था। एक दिन शहंशाह ने नीचे जमीन पर एक छोटी सी हलचल देखी। वह देखने के लिए नीचे उतरा। जब उसके विशाल पंख जमीन के पास आए तो एक तेज हवा का झोंका चला, जिससे पत्तियां और धूल उड़ने लगी। चिंकी ने ऊपर देखा और उस विशाल बाज को अपनी ओर आते देखा। वह डरी नहीं, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी हैरानी और सम्मान था। शहंशाह रोज भी यह देखकर हैरान था कि यह नन्हा जीव उसे जंगल के छोटे छोटे राज बताती, कहाँ सबसे मीठे फल मिलते हैं, कौन सी धारा सबसे सुरीला गीत गाती है। और शहंशाह उसे आसमान की कहानियां सुनाता, रुई के पहाड़ों जैसे बादलों के बारे में और उन ऊंचाइयों के बारे में जहां से पूरी दुनिया एक नक्शे जैसी दिखती है। एक दिन चिंकी ने उदासी से कहा, काश मैं भी तुम्हारी आंखों से इस दुनिया को देख पाती। शहंशाह ने नरमी से उसे देखा। उसने धीरे से खुद को जमीन पर झुकाया और चिंकी को अपनी मुलायम पीठ पर चढ़ने का इशारा किया। चिंकी के नन्हे पैर जैसे ही शहंशाह के पंखों पर पड़े, उसे एक सुरक्षित एहसास हुआ। फिर शहंशाह ने एक जोरदार उड़ान भरी। जंगल नीचे छोटा होता गया और जल्द ही वे बादलों के ऊपर थे। चिंकी ने अपनी जिंदगी में ऐसा नजारा नहीं देखा था। सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी बादलों पर ऐसे पड़ रही थी, मानो वे सोने के बने हों। हवा चिंकी के बड़े बड़े कानों से टकरा रही थी और उसे एक अनोखी आज़दी का एहसास हो रहा था। जब सूरज पूरी तरह डूब गया और आसमान में नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंग घुल गए, तो वे वापस अपनी जगह पर लौट आए।